नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। भारत सामरिक क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धियां दर्ज कराकर दुनिया को अपना दमखम दिखा रहा है। हिंदुस्तान ने जल, थल और वायु में अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। अभी तक भारत कई मामलों में दूसरे देशों पर आश्रित रहता था, लेकिन अब वो आत्मनिर्भर बन रहा है। देश ने अब एक और बड़ी ताकत हासिल की है। ये ऐसी ताकत है जो सिर्फ अभी तक अमेरिका, रूस और चीन के ही पास है। इस ताकत से भारत पर आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया है कि अब दुश्मन को हजारों किलोमीटर दूर से ही पहचान लिया जाएगा। भारत ने अपनी खुद की भारतीय क्षेत्र नौवहन उपग्रह प्रणाली को हासिल किया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में चौथा देश बन गया है। इसके पहले ये सिस्टम सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के ही पास थी। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विकसित किया है। ये एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। IRNSS का उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना है। 7 उपग्रह वाली इस प्रणाली में 4 उपग्रह की निर्गत कार्य करने में सक्षम है, लेकिन 3 अन्य उपग्रह भी जुटाई गई जानकारियों को और सटीक बनाएंगे। हर उपग्रह की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। वहीं PSLV XL प्रक्षेपण यान की लागत 130 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि IRNSS भारत विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे हिंद महासागर में जहाजों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारतीय सीमा में लगभग 1500 किलोमीटर तक फैले हिंद महासागर में अमेरिका के स्वामित्व वाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जगह लेगा। अभी तक हम इन टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका पर आश्रित थे। महानिदेशक अमिताभ कुमार ने कहा कि भारतीय जल सीमा में व्यापारी जहाज अब वैकल्पिक नेविगेशन मॉड्यूल के रूप में आधुनिक और अधिक सटीक प्रणाली यानी IRNSS का उपयोग कर सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि IMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो शिपिंग की सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के रूप में मान्यता दी है, जिसको 4 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित किए गए 102वें सत्र के दौरान मान्यता मिलेगी। WWRNS और भारतीय नेविगेशन सिस्टम को GPS के समान रखा गया है, जिसका उपयोग दुनिया भर में आमतौर पर समुद्री शिपिंग जहाजों या रूसी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा किया जाता था। भारत की इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।